हेलो गाइस, इट्स योर बॉय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कांटो से लेके गलार तक ऐश ने जब भी ट्रैवल किया है उसका हर एक रीजन में एक और दो कंपेनियन तो रहते ही है। यानी तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऐश के जो फ्रेंड्स है उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन है। और इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक और बात, मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे भी लोगों को ऐड किया है जो कि ऐश के राइवल थे बट आगे जाके वो फ्रेंड्स बन गए, तो मैं उनको भी यहाँ पर लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो नंबर 1 पे जो कंपेनियन आने वाली है वो है मिस्टी। हम सब जानते हैं कि कांटो से लेके जोटो तक मिस्टी ने ऐश के साथ ट्रैवल किया है। और मिस्टी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा gyarados, क्योंकि भाई gyarados मेगा इवॉल्व हो सकता है और इसने अलोला में ऐश के पिकाचू के साथ बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि ये हार गया था ज़ीमूव से, बट पोकेमॉन द मूवी या फिर कह सकते हो एक स्पेशल स्पिन ऑफ था जिसका नाम था मिस्ट्री ऑफ मायरेज। उसमें भी gyarados ने वो जो क्लोन वाला ना म्यूटू था उसके साथ टक्कर दी थी। तो हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। नंबर 2 पे आने वाला है ब्रॉक। और ब्रॉक ने सबसे ज्यादा ऐश के साथ ट्रैवल करने वाला बंदा है और इसने कांटो, जोटो, होएन, शिनो 4 रीजन लगातार ऐश के साथ ट्रैवल किया है। ये दोस्त से ज्यादा गाइड ज्यादा है। तो खैर, इसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा वो होगा स्टीलिक्स। और ये स्टीलिक्स पहले तो ऑनिक्स था जब तक ये जोटो तक था, और होएन में आने के बाद ऑनिक्स इवॉल्व हो जाता है स्टीलिक्स में। और ये ब्रॉक का सबसे पहला पोकेमॉन है और ये भी मेगा इवॉल्व हो सकता है। और इसने अलोला में जो क्यूआईए था उसका टर्टोनीटर को हरा दिया था। तो हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और इसी के साथ जब पोकेमॉन लेजेंड आरसीएस का जो क्रॉनिकल्स आया था जर्नीज में, उसमें भी जो टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स थे, ब्रॉक का जो स्टीलिक्स था वो बहुत अच्छे से उनको ढो डाला था। तो हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। अब आने वाला है ट्रेसी। यार देखो, ट्रेसी भी ऐश का एक फ्रेंड है जो कि ऑरेंज आइलैंड में मेनली था, बट एक्चुअली उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हम देखा जाए तो हो सकता है साइथार। अब आगे बढ़ते हैं रीजन और होएन रीजन में ऐश का जो सबसे मेन कंपेनियन रहेगी वो होगी मे। और मे की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा वो होगा ब्लेजिकेन। और एनिमे में अगर हमने देखा तो मे का जो स्टार्टर पोकेमॉन है वो था टॉर्चिक, जो कि इवॉल्व हुआ है ब्लेजिकेन में। और इसने आगे जाके टेराकोटा कप में ऐश के सेप्टाइल के साथ टाई किया था। हाँ, मैं उस सेप्टाइल की बात कर रहा हूँ जो इसने डार्क राई को हराया है। तो हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और टॉकिंग अबाउट ऐश सेप्टाइल, तो मैंने ऑलरेडी ऐश के सेप्टाइल वर्सेस टोबियास का डार्क राई के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट्स बना के रखा है। अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। अगर हमने पोकेमॉन ओरिजिन्स या पोकेमॉन एवोल्यूशन यानी कि जो साइड सीरीज होती है उसको अगर कंक्लूड करें तो उसमें मैंने एक रेक्वाजा भी पकड़ा। तो आगे चलते हैं शिनो रीजियन में। तो शिनो रीजियन में जो आने वाली है वो है डॉन। यार देखो, डॉन के पास बहुत सारे पोकेमॉन है। मेमोस्वाइन है, टोगेकिस है, पाचिरिशु है, यूनरी है, पिपलप है। मेमोस्वाइन या फिर टोगेकिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट इन्होंने ज्यादा बैटल नहीं किया। हालांकि डॉन पोकेमॉन परफॉर्मर है, बट उसने अगर किसी से बैटल किया है ना तो वो है पिपलप। पिपलप डॉन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा क्योंकि उसने ज्यादातर बैटल जीते हैं। उसने टीम रॉकेट को हराया है, टीम गैलेक्टिक के मेंबर को हराया है। और पोकेमॉन जर्नीज में जब डॉन और क्लोई एक जंगल में फंस गए थे उस टाइम पे एक राइडॉन उनके ऊपर हमला करता है तो पिपलप उसे हरा देता है। यार देखो, अब अगर मैं कुछ राइवल्स की अगर बात करूं जो बाद में जाके ऐश के फ्रेंड्स बने, तो इसमें 2 राइवल्स आएंगे जो कि है गैरी, पॉल। तो मैं इनको भी लिस्ट में ऐड कर रहा हूं। तो देखो, गैरी ने बहुत सारे पोकेमॉन पकड़े हैं। मैग्मार है उसके पास, इलेक्टिवेयर है, सिल्वर है, गोलेम है, ब्लास्टॉयस है, और आगे जाके उसने रेजिड्रागो भी पकड़ा है। बट मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा ब्लास्टॉयस, जो कि उसका स्टार्टर पोकेमॉन है। सबसे ज्यादा विन रेट इसके पास है। तुमने देखा होगा पोकेमॉन जर्नीज में गैरी का जो ब्लास्टॉयस था इसने मॉल्ट्रेस को टक्कर दी थी और इसने रेजिड्रागो को कैच करने में भी हेल्प किया था। और ये सिर्फ 4000 से ही हरा है। तो हाँ, तुम समझ सकते हो कितना ये स्ट्रॉन्ग है। और टॉकिंग अबाउट ऐश राइवल, तो और एक राइवल आने वाला है वो है पॉल, जो कि और भी ज्यादा मुझे लगता है इस लिस्ट में आने चाहिए। तो पॉल का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्टिवेयर, क्योंकि भाई इलेक्टिवेयर सबसे ज्यादा पॉल को मैच जिताया है वैली कॉन्फ्रेंस में। इन सारे बैटल में इलेक्टिवेयर ने उसे जिताया है। और ऐश के सामने भी
इलेक्टिवर सिर्फ एक बार हारा है इन्फर्नस से, बाकी कभी भी नहीं हारा। तो हाँ, तुम कह सकते हो कि पॉल का इलेक्टिवर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस लिस्ट में और एक राइवल आने वाला है, वो है रिची। और रिची भी ऐश का कांटो का एक राइवल था। तो मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा पिकाचू, जो कि इसका नाम है स्पार्की। अब आगे बढ़ते हैं यूनोवा रीजन में। तो यूनोवा रीजन में जो ऐश की कंपेनियन होगी वो होगी आयरिश, और ये अभी भी यूनोवा की करंट चैंपियन है और मास्टर 8 की भी एक मेंबर है। तो हाँ, ये इसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा वो होगा हेक्सरस, और इसको एक्सयू स्टेज में पकड़ा था और ये पहला पोकेमॉन है। और ये बहुत डरपोक था, बट आगे जाके इसने डर के आगे जीत हासिल की और ऐश के ड्रैकोविश को हराया है, सिंथिया के माइलोटिक को हराया है, और सिंथिया के जो गार्चम्प था इसके साथ टक्कर दी थी। अगर सिंथिया गार्चम्प को मेगा एवॉल्व ना करती तो मुझे तो लगता है कि आयरिश ही वो मैच जीत सकती थी। तो बात करेंगे साइलैन की। तो साइलैन की बहुत सारे पोकेमॉन है, बट मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा पैनसेज, क्योंकि यार देखो पैनसेज का जो विन रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि पैनसेज इस लिस्ट में आएगा। और ऐश का यूनोवा रीजन का जो मेन राइवल था उस ट्रिप, और ट्रिप का अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बोलूँ वो होगा सरफारियोर, क्योंकि इसने नाइबी स्टेज में पिकाचू को हराया है, सबसे ज़्यादा मैच इसने जीता है। तो मुझे लगता है यही इस लिस्ट में आएगा। आगे बढ़ते हैं कालोस की तरफ। तो कालोस रीजन में जो आने वाला है वो होगा, तो पहले देखते हैं क्लेमेंट का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा वो होगा लक्सरे। और लक्सरे ने जब ऐश के साथ जिम बैटल हुआ था क्लेमॉन के साथ, तब लक्सरे ने ऐश के पिकाचू, ऐश के हलूचा को डिफीट किया था और गुड्रा के साथ भी बहुत कड़ी टक्कर दी थी। तो हाँ, तुम कह सकते हो कि लक्सरे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कालोस में और एक जो कंपेनियन आने वाले हैं वो है हमारी सेरिना, और सेरिना की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा डेलफॉक्स। डेलफॉक्स ज़्यादा होगा क्योंकि इसने अपने इवोल्यूशन लाइन को एक बार दो बार हरा के रखा है फेलिकन स्टेज में या फिर ब्रेक स्टेज में। तो आगे बढ़ते हैं अलोला रीजन में। तो अलोला रीजन में ऐश के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, जिसमें से लाना, मालो, लिली, सोफोक्लिस, कीवावे। लाना की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगी मरीना, जिसको जी मूव भी आता है, और इसने मालो के जरीना के साथ बहुत अच्छी टक्कर दी थी। और टॉकिंग अबाउट मालो, तो हाँ, मालो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन जरीना ही होगी। और तुम्हें पता है क्या कि मालो का जो ये पोकेमॉन है ये असल में मालो का नहीं है, वो उसकी मम्मी का है। मम्मी ने उसको देख के गई थी। उसके बाद आता है लिली, और लिली के पास ज्यादा पोकेमॉन नहीं है। उसके बाद एक आलोलन बल्टिक्स है जो कि उसका नाम है स्नोई, और एक मगेरना है जो कि उसका ऑफिशियल पोकेमॉन नहीं है। मुझे लगता है कि मगेरना ही इस लिस्ट में आएगी क्योंकि वो एक मिथिकल पोकेमॉन है। तो हाँ, वो स्ट्रॉन्ग तो होगी। तो इस सोफोक्लिस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चार्जरबग होना चाहिए, बट मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग टोगेडीमारू ही होगी क्योंकि इसने ज्यादा बैटल जीता है। और ऐश का जो अलोला का मेन राइवल था वो था ग्लैडियन। और ग्लैडियन का जो बहुत सारे पोकेमॉन है, जोरोराक है, उसके पास सिल्वैली है, लाइकन रॉक है, बट उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन सिल्वैली, क्योंकि वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और उसने बहुत ही ज्यादा मैच जिताया है। और एक दोस्त जो अलोला से बिलोंग करता है वो है कियावे। सच में भाई, अलोला में ऐश ने सबसे ज्यादा फ्रेंड्स बनाए हैं, और कियावे का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा वो होगा टर्टोनेटर। हाँ, मैं अलोलन मैरोएक को भी इंक्लूड कर सकता था, बट अलोलन मैरोएक का जो विन रेट है वो थोड़ा कम है, तो मैं इसलिए टर्टोनेटर को चूज करूंगा। और इसके बाद आते हैं गला रीजन में। तो गला रीजन में ऐश के पास दो दोस्त हैं, एक की क्लोई और दूसरा है गो। बट क्लोई तो एक कोई पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है, उसके पास सिर्फ एक टीवी है। गो के पास बहुत सारे पोकेमॉन हैं। गो ने बहुत सारे पोकेमॉन को ऐसे ही इजीली कैच किया है। सुइकून को कैच किया है, एटर्निटस को कैच किया है, आगे जाके एटर्निटस को लियोन को दे भी दिया है। मुझे लगता है कि गो का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा वो होगा सिंडरेस। ये इसका स्टार्टर पोकेमॉन है, इसको स्कोर बनी के स्टेज में पकड़ा था, और इसने भी गो को रेजी की कैच करने में हेल्प किया है। तो मुझे लगता है सिंडरेस इस लिस्ट में आने वाला है, क्योंकि और सिंडरेस लुकारियो के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड बना के इसने बैटल किया था। तो हाँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो सिंडरेस ही होगा। ये थी आज की वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर ऐसा कोई फ्रेंड बच गया या फिर छूट गया कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा वीडियो। मिलूंगा मैं ऐसी कैसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे सेफ, बाय बाय।